गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना तबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हमद दुरूद लायक़ एहतराम, लायक़ ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा और सामीन पर्दानशीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शामिल हाल। जिन लोगों में ये एहसास बाकी है कि उनको मरना है, वो बैठ के मेरी तकरीर सुने, क्योंकि हर नसीहत उसी पर अमल, उसी पर असर करती है जिसको अपना अंजाम और अपनी आखिरत की परवाह हो। जो लोग आखिरत की परवाह नहीं करते उन पर कोई नसीहत असर नहीं करती। ये पंखा बंद कर दीजिए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मौसम है, कोई मसला नहीं है। तो जज़ाकल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिन लोगों को ये याद हो कि उनको मरना है, कभी कभी अपने हाथों को देखिए, इन हाथों को जिसमें एक मिट्टी लग जाए, जरा सा थोड़ा सा मिट्टी के ज़र्रात लग जाएं तो बंदा हाथों को धोता है। कभी किसी की मरने में जाए और मिट्टी देने का मौका मिले तो बहुत जल्दी हाथ साफ करना चाहता है, मगर एक दिन मेरे हाथों पर भी आना है और आपके हाथों पर भी आना है। क्या पता कौन सी कब्र के गड्ढे में कहाँ ये दोनों हाथ पड़े होंगे। यकीन जान लें, आदम की औलाद जब तक मौत को याद रखेगी वो गुनाहों से बचती रहेगी, और जब आदम की औलाद मौत को भूल जाएगी तो उसको बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं, लोग सो रहे हैं, जब उनकी मौत आएगी तो वो जागेंगे, मगर फिर जागना कोई फायदेमंद। जितनी औरतें हैं सब सो रही हैं, वो जागेंगी तब जब उनकी मौत आएगी। मौत तजदीद मिज़ाक़ जिंदगी का नाम है। इक़बाल कहता है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इक़बाल कहता है, मौत मौत नहीं है, जायके के तब्दील होने का नाम है। और मौत के बाद फिर ऐसी जिंदगी है, तू गफलत की वजह से समझ रहा है कि इख्तिताम है, नहीं, इस मौत के बाद ऐसी जिंदगी है जिसकी कभी शाम नहीं होगी। आखिरत मुसलमान पसंद करते हैं और दुनिया काफिर पसंद करते हैं। लिहाजा आराम से बैठे हैं आप। अब जिन लोगों ने सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहा हो तो वो ये नियत करके कह लें कि इसका मतलब होता है कि अल्लाह पाक है। क्या मतलब है? और अल्लाह पर आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पाक ही है, पाक करने वाला है,
मगर आप उसको जिस नाम से पुकारोगे, हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के जिस नाम के साथ उसको पुकारा जाएगा उसकी उसी सिफत का सदका आपको मिलेगा, उसी का बदला आपको मिलेगा। अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता आपकी जिंदगी से जरूर परेशानियां से पाक हो जाएगी जिंदगी। बहुत अच्छे सैयद साहब, जिंदाबाद। अगर आप उसको रहीम कहोगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके दिल के अंदर रहम बैठ जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको सत्तार कहो तो फिर उस पर कोई फर्क पड़े, नहीं नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो अल्लाह को सत्तार कहेगा अल्लाह उसके दिल में बुराइयों को और राजों को छुपाने की ताकत देगा। अल्लाह तबारक व तआला उस पर फजल फरमाएगा। आप उसको राज़िक कहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके राज़िक कहने से। मगर मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि जो अल्लाह को बार बार राज़िक कहता है अल्लाह उसकी रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देता है। फिर फरमाते हैं कि ये जबान पर हल्का है सुभान अल्लाह, मगर ये मीज़ान पर भारी है सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आज इस गलियों को गवाह बना लो कि मैं और आप जब मर जाएं तो क़यामत के दिन ये गलियां हमारा इस बात की गवाही दें कि हमने इखलास के साथ अल्लाह को पुकारा था, उसका नाम लिया था। देखो, जिंदगी को ऐसे गुजारो कि जैसे तुम मौत के करीब बैठे हो, वरना जिंदगी का लुत्फ नहीं आएगा। ए भाई चाय वाले भाई, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आप तशरीफ रखें। यहाँ सारे लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत का जाम पीने आए हैं, चाय तो पीने नहीं आए आप लोग। वैसे पीना चाहते हो तो बताएं। हमारे ये शाहनवाज हसन साहब हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं, मशहूर इंसान हैं और सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह के दरबारी शायर हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हमारे जो अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब हैं, इन्होंने जो मेरी तारीफ की है इनकी अपनी मोहब्बत है। बंदे को तारीफ, बंदा अब सरकार सैयदना शेख मुहियुद्दीन के सदक़े से उस जगह पर है कि अब बुराई से ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, कोई करे और कोई तारीफ करे तो असर कोई नहीं होता, क्योंकि मुझको ये खबर ही नहीं है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ। और जिस दिन खबर हो जाएगी उस दिन मैं खुश हो जाऊँगा। आप में से जिसको खबर है वो ज़रूर खुश हो जाए, मगर जिसको खबर नहीं है वो रोए और आंसुओं से जन्नत का रास्ता हमवार करे। बहुत अच्छी महफिल है, मेरा दिल कर रहा है तकरीर करने को, और जब मेरा दिल तकरीर करने को करता है तो फिर बड़ी बरकत हो जाती है। दिल कर रहा है, दिल आ जाए बड़ा मुश्किल है ना। आप अच्छे लोग हैं। हमारे अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, इधर ये उलमा हैं, इधर ये मुफ्ती साहब हैं। मैं तो इन सब का खादिम हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है अपनी। मैं 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, मैंने कहे थे ये 8 मुहर्रम को 2-3 शेर मैंने कहे थे। तो इनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि मर्तबा बहुत बड़ा है। चूँकि अल्लामा यूसुफ नबहानी लिखा था कि एक दुनियावी शायर था, उसने एक शेर अहले बैत की शान में कहा। ख्वाब में उसे किसी ने देखा तो पूछा तेरे साथ क्या हुआ, वो मर गया था। कब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा था। फिर एक फरिश्ता आ गया, उसने कहा ये जहन्नम में नहीं जाएगा, ये शख्स जन्नत में जाएगा। कहा क्यों? कहा इसने अपनी जिंदगी में एक शेर अहले बैत की शान में कहा था। नवाजने पे आए तो सुभान अल्लाह, क्या कहना है उसका। अरे जो एक शेर कहे वो जन्नती है, फिर उस अहमद रजा की जन्नत के बारे में क्या ख्याल करते हो। सुभान अल्लाह। किसी ने गालिब इकबाल से पूछा था, इकबाल गालिब आपसे बड़ा शायर है, मगर गालिब के शेर मशहूर नहीं हुए, इतने जितने आपके हुए आप उसको उस्ताद मानते हैं, मगर आपके शेर इतने मकबूल क्यों हो गए। हालांकि इकबाल के 2-3 ही शेर लोगों को याद है, ज्यादातर अगर होंगे तो एक शेर ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है क्या है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इस शेर को सुनने के बाद हुजूर मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि हो ना हो ये शेर किसी आशिक के कलम से निकला है। सुभान अल्लाह। तो इकबाल
से किसी ने पूछा इतने शेर ये आपके मकबूल हो गए, गली कूचों में शिकवा जवाब शिकवा इतना मकबूल हो गया, ये कैसे हो गया? आपसे बड़ा शायर है गालिब, उसके नहीं हुए? तो इकबाल ने रो के कहा यूं ही नहीं हो गए, मैंने शायरी शुरू करने से पहले 1.25 करोड़ मर्तबा अपने नबी पर दरूद पढ़ा था। क्या कहने हैं? बताओ, जिसके 2-3 शेर कबूल हुए हैं, मकबूल हुए हैं, उसने तो 1.25 करोड़ मर्तबा दुरूद पढ़ा। फिर उस हदाय के बख्शिश वाले ने कितना दुरूद पढ़ा होगा, जिसके सारे कलाम के शेर अक्सर लोगों को याद हो गए। अरे क्या कहने हैं हजरत सैयद साहब, कोई जिंदाबाद। बात नहीं है, अगर कोई मेरी अच्छी बात पर दाद नहीं देता तो मुझे अपनी अच्छी बात पर शक नहीं होता है क्या बात है ना? सही करम बहुत। तो 2-3 शेर पढ़ दूं, बढ़िया। ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा क्योंकि ज्यादा देर तकरीर मुझे करनी नहीं है, ज्यादा लंबा आपसे बोलना नहीं। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। करम नवाजिश। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे रसूल पाक का